नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुली बगावत का ऐलान कर दिया है कि अगर सत्ता में लौटे तो सीएम मैं और नहीं तो भाजपा बाहर। आपको पता ही है कि पार्टी ने अभी तक उनके टिकट का ऐलान भी नहीं किया है और कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का पत्ता बीजेपी साफ कर चुकी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान हथियार डालने को राजी नहीं है। वो जगह जगह कह रहे हैं कि मामा बड़ा याद आएगा। मतलब घुमा फिरा कर वो ये बोल रहे हैं कि मामा को जाने मत देना। लेकिन डिंडोरी की सभा में तो हद ही हो गई। वो चरण पादुका योजना के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सीधे पूछ दिया कि मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं। सामने अपनी जनता बैठी हुई थी, कहा हां बिल्कुल बनना चाहिए। इसी तरह उन्होंने पूछा कि मैं अच्छी सरकार चला रहा हूं या बुरी सरकार चला रहा हूं। भीड़ से आवाज आई अच्छी। अब यह बात पार्टी लाइन के खिलाफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भोपाल गए थे तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया था। यहां तक कि बैनर पोस्टर से नाम और चेहरा दोनों उड़ा दिया था। सिर्फ मोदी मोदी छाए हुए थे। तब मोदी ने सोचा होगा कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी के एक अनुशासित सिपाही की तरह मोदी के चरणों में गिरकर कहेंगे जो हुकुम सरदार। लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी को नचा दिया है। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर राज्य में प्रचार समिति के प्रमुख भी हैं। उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बागी तेवर को कैसे थामना है और थामना भी है या नहीं। डिंडोरी की सभा में शिवराज सिंह चौहान ने केवल एक बार पूछा कि भाजपा की सरकार आना चाहिए कि नहीं, लेकिन 2 बार पूछा कि शिवराज को सीएम बनना चाहिए या नहीं, शिवराज अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने बिना मोदी, शाह, नरेंद्र सिंह तोमर या जेपी नड्डा या भाजपा का नाम लिए हुए उन्हें संदेश भेज दिया कि मुझसे टकराने की जरूरत मत करना। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं, तुम लोगों का भाई हूं। मैंने राखी बंधवाई है, इसलिए मेरी बहनें तकलीफ में कैसे रह सकती हैं। इसलिए मैंने लाडली बहनों के खाते में 1,000 रुपए डालने शुरू किए। मैंने बहनों को पैसा नहीं, सम्मान दिया है। अब घर में सास भी, पति भी सब सम्मान दे रहे हैं। आपको याद हो तो मोदी इस योजना को अपने खाते में गड़प कर गए थे। शिवराज का नाम नहीं लिया था, लेकिन शिवराज ने जैसे तय कर लिया है कि वो अपने काम पर मोदी का नाम तो नहीं छपने देंगे, नहीं छपने देंगे तो नहीं छपने देंगे। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा भाग्यशाली भाई हूं। मेरी प्रदेश में 1,32,00,000 लाडली बहनें हैं। 1,000 रुपए देता हूं तो 15,000 करोड़ रुपए लगते हैं। जैसे जैसे पैसे का जुगाड़ होता जाएगा आपकी राशि बढ़ती जाएगी। उसे 3,000 रुपए तक ले जाऊंगा। मेरे साथ आज सभी संकल्प लें। गौर कीजिएगा, मेरे साथ आज सभी संकल्प लें कि जो आपके हित में काम करेगा उसी के साथ है। इसलिए आप बताओ मैं अच्छा काम कर रहा हूं कि नहीं, मुख्यमंत्री बनूं कि नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने कि नहीं। इसलिए संकल्प लीजिए और भारत माता की जय बोलिए। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि भाजपा का संकल्प कुछ भी हो, लेकिन जनता का संकल्प यह है कि शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना है। यह मैसेज दिया चौहान ने। वो सभाओं में लोगों से सार्वजनिक तौर पर गवाही लेते घूम रहे हैं। मतलब वो सीधे सीधे मोदी, शाह और नड्डा को बता रहे हैं कि मेरा काम अच्छा है या बुरा इसका फैसला जनता करेगी, आप इसका फैसला करने वाले कोई नहीं होते। इसे बगावत नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। मोदी के सत्ता में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं भाजपा से जिन्होंने उनके इकबाल और इच्छा के आगे हथियार डालने से खुला इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश में लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा से पहले मोदी बनाम शिवराज हो चुकी है। कमाल तो यह है कि डिंडोरी पुलिस ग्राउंड में आयोजित वन विभाग की ओर से चरण पादुका कार्यक्रम और राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मान समारोह में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और वन मंत्री विजय शाह भी शामिल हुए थे। फग्गन सिंह कुलस्ते तो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हें दिल्ली से 7 सांसदों की टोली में विधानसभा का चुनाव लड़ने भेज दिया गया है। कुलस्ते पूरे 32 साल बाद विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्हें आदिवासियों के बीच भाजपा की कमजोर होती स्थिति के बीच मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर भी जब तब प्रचारित कर दिया जाता है। लेकिन उन्हीं के सामने शिवराज सिंह चौहान ने जनता से कहलवा दिया कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का मतलब शिवराज। 1 अक्टूबर को अपने गृह जिले सीहोर की एक सभा में उन्होंने कहा था
कि आपको ऐसा भाई दोबारा नहीं मिलेगा। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम मुझे याद करोगे। 3 अक्टूबर को जब यह बात फैल चुकी थी कि शिवराज को पार्टी टिकट नहीं दे रही है, तो उन्होंने पार्टी लाइन तोड़ते हुए एक सभा में भीड़ से पूछ दिया अपने चुनाव क्षेत्र में कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, मुझे यहां से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। इस पर जनता मामा मामा के नारे लगाने लगी। यह संदेश शिवराज किसको देना चाहते थे? जाहिर सी बात है मोदी, शाह और नड्डा को, कि आप मेरे राजनीतिक जीवन के ईश्वर नहीं हैं जिसका आदेश मैं आंख मूंद कर स्वीकार कर लूंगा। बुरहानपुर में लाडली बहन योजना के ही कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि वो महिला सशक्तिकरण की आवाज है। गौर कीजिए, महिला आरक्षण कानून के बाद मोदी इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर ही शिवराज सिंह चौहान इसे चुनौती देते नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर में तो बाकायदा नारा लगा कि महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं, मैं शिवराज हूं। एक तरफ मोदी देश के चुनाव को महिलाओं की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चुनाव को। लेकिन लकीर बड़ी साफ दिखाई देती है। शिवराज सिंह चौहान बार बार यह स्थापित करते दिखाई देते हैं कि देश में मोदी को जो श्रेय लेना हो ले लें, लेकिन मध्य प्रदेश में लड़कियों के मामा तो वही हैं और वही रहेंगे। नाटक ही सही, लेकिन शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के बीच कई बार भावुक होते दिखाई देते हैं, आंसू पोंछते दिखाई देते हैं और कहते हैं कि जब मैं आपके बीच नहीं रहूंगा तो ये मामा बहुत याद आएगा। मोदी ने उनकी मामा की छवि को एक झटके में उतार कर, तोड़कर फेंकने की जो कोशिश की है वो शिवराज को खल गई है। और इसी का जवाब देने के लिए वो बिरहानपुर में 2 महिलाओं के पैर धोते नजर आए और इसके बाद उन पर फूलों की बारिश करते हुए, जबकि इसके पहले महिलाओं ने मुख्यमंत्री की आरती उतारी थी। ये कोई मामूली राजनीतिक घटना नहीं है। इस पर आंखों में आंसू भरकर शिवराज ने कहा कि वो इस सम्मान से भावुक हो गए हैं। भगवान ने मुझे बहनों और बेटियों को सशक्त बनाने के लिए दुनिया में भेजा है और मैंने आपके जीवन में कभी अंधेरा न आने देने की कसम खाई है। अब इसके बरक्स मोदी का भाषण याद कर लीजिए, बनारस वाला, न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। शिवराज सिंह मोदी का जवाब उन्हीं की शैली और भाषा में दे रहे हैं। पूरा देश कहता है कि जब तक मोदी की मां जीवित रही वो अपनी मां का राजनीतिक इस्तेमाल करते रहे। 2 मिनट के लिए भी मिलने जाते तो पूरे हेडलाइन मैनेजमेंट के साथ। वही शिवराज सिंह चौहान अब कर रहे हैं। वो अपनी मां के खाना बनाने की बातें करते हैं, वो बताते हैं कि उन्हें अपनी मां पर कितना गर्व है, लेकिन मोदी की छवि के उलट वो अपने आप को एक पारिवारिक आदमी की तरह, एक फैमिली मैन की तरह चित्रित करते हैं। उन्होंने सभा में कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि हर साल के अंत में अपनी पत्नी और बेटों को साथ लेकर छुट्टियां जरूर मनाएं। मजे की बात तो यह है कि शिवराज के बागी तेवर रोज बरोज तीखे होते जा रहे हैं और मोदी इस अपमान का घूंट पीने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।